एलन मस्क और व्लादिमीर पुतिन के बीच एक सीक्रेट डील की खबर से पहले ही पेंटागन में कोहराम मचा हुआ है। अब एलन के एक बयान से अमेरिका की आशंका बढ़ गई है कि पुतिन और एलन यूक्रेन को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार कर सकते हैं। वैसे भी एलन यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का विरोध कर चुके हैं। इसके अलावा पुतिन के पक्ष में बयान देकर यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एलन मस्क ने पुतिन का हाथ थाम लिया है? क्या यूक्रेन को हराने के लिए दोनों साथ मिलकर ब्लूप्रिंट बना रहे हैं? जिसकी मदद से यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को ध्वस्त कर दिया, वो शख्स अब मदद देने से पीछे हट रहा है। जिसके सैटेलाइट ने यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को आक्रामक रखा, वो अब पुतिन के खेमे में जा पहुंचा है। जिसके स्टारलिंक से रूस की खुफिया जानकारी यूक्रेन तक पहुंचती रही, वो रास्ता ब्लॉक हो गया है। उस शख्स का नाम एलन मस्क है। ऐसी खबरें हैं कि मस्क ने पुतिन से हाथ मिला लिया है। यूक्रेन का अंत तय, क्योंकि रूस को स्टारलिंक की मदद से यूक्रेन में सटीक हमले करने में मदद मिलेगी। और इसकी तस्दीक करता है एलन मस्क का ताजा बयान, जिसमें उन्होंने रूस की तरफदारी की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में मस्क ने लिखा, इसका सवाल ही नहीं उठता कि रूस यूक्रेन की धरती पर हमला करके हार जाए। एलन मस्क का बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूएस सीनेट में यूक्रेन और इजराइल के लिए डिफेंस पैकेज पर वोटिंग हुई। एलन मस्क ने तो इस पैकेज को भी नाकाफी बता दिया। मस्क ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जिन्हें वोट दिया है उनसे पूछिए, क्या यूक्रेन को दिया जाने वाला पैकेज काम कर पाएगा? युद्ध अगर लंबा चला तो यूक्रेन की हार कोई नहीं रोक सकता। एलन मस्क के बयान के बाद यूक्रेन और अमेरिका में हड़कंप मच गया है। अब उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। पुतिन के समर्थक के तौर पर एलन मस्क को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें की जा रही हैं। हालांकि एलन मस्क ने रूस को स्टारलिंक का एक्सेस देने से साफ इनकार किया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेतुका और बकवास करार दिया है। इस बीच यूएस सेनेटर विस्कॉन्सिन ने भी एलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि रूस को हराने की सोच रखने वाले दरअसल एक सपना देख रहे हैं। अमेरिका ने अभी तक यूक्रेन को 60 सैन्य सहायता पैकेज दिए हैं, जिससे रूस के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जा सके। इन पैकेज का रूस ने जबरदस्त विरोध किया। अमेरिका और नेटो को रूस ने एटमी धमकी भी दी, लेकिन यूक्रेन को मदद पहुंचानी बंद नहीं हुई। हालांकि इजराइल हमास युद्ध की वजह से अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंस गया है। लाल सागर में हूती ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में कुछ वक्त के लिए यूक्रेन को मदद पहुंचाने में अमेरिका थोड़ा सुस्त दिखाई दिया, लेकिन अब अमेरिका फिर से एक्टिव होकर यूक्रेन को मदद देने के लिए तैयार है। खास बात यह है कि अमेरिका में इस मुद्दे को लेकर दो गुट बन गए हैं। रिपब्लिकन खुलकर एलन मस्क के समर्थन में आ गए हैं। इस बीच यूएस सीनेट में मिलिट्री पैकेज को लेकर वोटिंग हुई, जिसके बाद यूएस सीनेट ने 7,887 अरब के पैकेज को मंजूरी दे दी, जिसमें से 5,064 अरब यूक्रेन को, 1,162 अरब इजराइल को, जबकि 415 अरब ताइवान को दिया जाएगा, जबकि 1,246 अरब रिजर्व रखा जाएगा। यानी अमेरिका 3 फ्रंट पर दबदबा कायम रखने के लिए अच्छा खासा पैकेज देने जा रहा है। जिसमें यूक्रेन को रूस से लड़ने को हथियार दिए जाएंगे।
जबकि इजराइल को हमास के खिलाफ लड़ने के लिए बम गोले दिए जाएंगे। इसी तरह ताइवान को चीन की दादागिरी के खिलाफ हथियार भेजेगा। इस बीच इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से स्टारलिंक उपकरण की रूस से डील के खुलासे से पेंटागन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में कहा है, रूस स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहा है जिसे तीसरे देश के माध्यम से उसकी शेल कंपनियों से मिले हैं। स्टारलिंक का इस्तेमाल डोनेस्क में किया जा रहा है। रूस की 83वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड तक स्टारलिंक टर्मिनल के जरिए इंटरनेट पहुंच रहा है और इसी का असर है कि रूस ने टारगेटेड ड्रोन अटैक करने शुरू कर दिए हैं। खासतौर से यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इस बारे में इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में कहा है, स्पेसएक्स रूसी सरकार या उसकी सेना के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करता है। स्पेसएक्स द्वारा रूस को स्टारलिंक टर्मिनल बेचने की खबरें झूठी हैं। लेकिन यूक्रेन को इलॉन मस्क पर भरोसा नहीं रह गया है, खासतौर से तब जब इलॉन ने यूक्रेन के खिलाफ बयान दिया है, जिससे साफ है कि इलॉन और पुतिन में कोई बड़ी डील हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष।